हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनर सर्कल सिंडिकेट। सो हमने जो अपने आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिया, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे जाते तो स्मार्ट मनी सिंडिकेट नेम के एक 4 से 5 अकाउंट्स आते और इंस्टाग्राम पे भी सेम एक 5 से 6 अकाउंट आते। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और मैंने ये नाम ढूंढ लिया। ओके, ये नाम ढूंढ लिया, मीन्स ये नाम पहले से है, बट मैंने इसमें ये ज्वाइन कर दिया। ओके, और ये नाम नहीं था बेसिकली इसमें, जो कि सोशल मीडिया पे किधर दिखा नहीं मुझे। मैंने बहुत सर्च किया। ओके, मुझे पहले पता नहीं था कि स्मार्ट मनी सिंडिकेट यहाँ पे है या नहीं किधर, बट लोगों के और भी अकाउंट से, मीन्स वो बहुत पुराने पुराने अकाउंट से 2023 से अकाउंट है। ओके, इसलिए मैंने वो नाम चेंज कर दिया, इनर सर्कल सिंडिकेट कर दिया। ओके, और अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिल रही मेरी, तो ये साइड में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके, सो आज का लेक्चर का मेन मॉड्यूल है हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स। अभी पिछले लेक्चर में देखो, फोर्थ लेक्चर नंबर 4 में देखो हमने क्या सीखा था, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी क्या होता है, बट उसे रिफाइन कैसे करते उससे। अभी देखो, एक तुम्हें समझो 15 मिनट या 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया एंट्री के लिए, बट 1 आवर पे तुम एंट्री करोगे, मीन्स अभी गोल्ड के चार्ट में जाता हूँ, तुम्हें गोल्ड का चार्ट। ओके, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे तुम एंट्री करोगे, मीन्स अभी देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, देखो हम पिछले लेक्चर में मेरे से ये बोलना रह गया था। ओके, हमें एंट्री ना एफवीजे से भी कर सकते अपन, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से भी कर सकते, बट एफवीजे पे कंफर्मेशन आ रही होगी, मीन्स एक एक रेड कैंडल दिख रही होगी। ओके, वो बाद में समझेंगे एंट्री कंफर्मेशन कैसे लेना है, बट तुम्हें अभी के लिए मैं बताता हूँ, एक रेड कैंडल दिख रही होगी तो हम यहाँ से एंटर कर सकते। ओके, एफवीजी पे भी चलेगा और ऑर्डर ब्लॉक पे भी चलेगा। ओके, रिफाइन कैसे करते हैं, अभी ये जो लेक्चर का मेन मॉड्यूल है वो है। अगर तुम यहाँ से सेल के लिए एंट्री करोगे, मीन्स अभी समझो ये 50% एफवीजी सेल के लिए एंटर करोगे, तो 190 पिप्स, सॉरी 200 पिप्स का एसएल आ रहा है, सिर्फ 200 पिप्स का एसएल आ रहा है। बट अगर कैसा होगा, मैं ये तुम्हें एक करीब करीब तुम्हें 40 से या 50 पिप्स या फिर समझो 100 पिप्स में कन्वर्ट करके दूँ, अपना एसएल छोटा हो रहा है, अपने रिस्क कम हो रही है। मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को छोटा करना सिखा रहा हूँ तुम्हें, मीन्स अपना एसएल छोटा होगा, अपना जो एसएल जो बड़ा लगता है। अभी देखो 200 पिप्स, अगर तुम्हारा $100 का अकाउंट है और तुम 0.01 से भी एंटर करोगे तो तुम्हारे $20 चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए मैं इसको छोटा कैसे करना है, मीन्स रिफाइन कैसे करना है, ये तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ओके, तुम्हें सिंपली 5 मिनट पे शिफ्ट करना है, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे। ओके, अभी तुम्हें एक 1 आवर पे या 4 आवर पे दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो बात को? 1 आवर पे या 4 आवर पे दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, तो तुम्हें 5 मिनट्स पे शिफ्ट होना है। 5 मिनट या 1 मिनट पे भी शिफ्ट हो सकते हो तुम। ओके, मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से दिख रहा है, ये वाला। समझ रहे हो बात को? ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है किधर भी। समझ रहे हो? ये वाला नहीं गाइस, ये वाला नहीं हो सकता, ये प्रॉपर स्विंग नहीं है। ये वाला देखो, ये वाला प्रॉपर स्विंग है एक। ओके, सो ये वाला अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है। समझ रहे हो? अगर पिछला लेक्चर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी का देखा होगा तो ये तुम्हें समझेगा। और यहाँ से करेक्ट सेलिंग आ रही है। समझ रहे हो बात को? करेक्ट सेलिंग आ रही है, मीन्स 1 आवर का जो एफवीजी है वही वर्क करेगा। ओके, और इसमें हम एंटर हो चुके हैं। देखो देखो, यहाँ पे एंटर किया मैंने, $3 का प्रॉफिट चल रहा है कुछ। और ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। मैंने सिग्नल्स देना बंद किया था, बट मैं सिग्नल्स दूंगा, मीन्स ऐसे सिग्नल्स नहीं दूंगा, एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिग्नल्स दूंगा। ओके, और एक कंफर्मेशन के लिए सिग्नल्स दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने सिग्नल ये ट्रेड भी दिया है। ओके, और मैंने ट्रेड भी किया है, देखो यही। ओके, और इसके पहले मेरा कल का एक टीपी हिट हो गया था, सेम बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया। देखो मेरे दिमाग में आया कि आपको भी सिखाई जाए ये। ओके,
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ये जल्दी बनाई क्योंकि ये बाद में बनानी थी, मीन्स एक 4-5 लेक्चर होने के बाद बट मैं इसमें कुछ एडवांस चीज़ नहीं, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को छोटा करना सिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें। समझ रहे हो बात को? अभी यही मैं 1 मिनट पे जाऊँ तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? इसलिए मैक्सिमम बड़ा टाइम फ्रेम का 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स इतने भी मत छोटे करो, मीन्स 15 मिनट का रहेगा तो 1 मिनट पे शिफ्ट करो। बट 1 आवर 4 आवर 1 डे का रहेगा तो 1 आवर या 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ना, तो 5 मिनट्स पे चेक करो तुम, 5 मिनट्स पे उसको रिफाइन करो। 1 मिनट पे मत जाओ क्योंकि एक मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा। ओके, अगर 1 डे का रहेगा तो तुम उसे 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पे रिफाइन कर सकते हो, 15 मिनट्स पे कर सकते हो, लास्ट 15 मिनट्स। समझ रहे हो बात को? अगर 30 मिनट्स या 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो तुम 1 मिनट पे उसे रिफाइन कर सकते हो। समझ रहे हो? अभी ये 5 मिनट्स का देखो, मैं तुम्हारे लिए और एक पॉइंट को ढूंढ के देता हूँ। अभी ये मेरे लिए 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है FVG। समझ रहे हो बात को? ये वाला। सो मैं क्या करूँगा, उसे 1 मिनट पे शिफ्ट करूँगा। 1 मिनट। हाँ देखो, ये नहीं, इनसाइड बारे। सो हम क्या करते, इस एक ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ते, जो इनसाइड बारे बड़ी वाली कैंडल है उसको ही पकड़ेंगे। ओके, क्योंकि उसने लास्ट सेलिंग भी दी है। सो उसके नीचे FVG है के बराबर है, बट टैप हुआ है। ओके, टैप हुआ है बट वो FVG चलता है, उसे हम ब्रेकवे गैप कहते हैं। समझ रहे हो बात को? उसे हम ब्रेकवे गैप कहते हैं। और वो FVG देखो इतना सही टैप हो गया, बट बाकी के इसमें लिक्विडिटी बची हुई है। समझ रहे हो बात को? इतना टैप हो गया बट बाकी के जो बचा हुआ FVG उसमें अभी भी लिक्विडिटी अवेलेबल है। सो हम किसको कैच करेंगे? इसको। ओके, देखो मेरा एंट्री पॉइंट प्रॉपर निकल आता है। देखो अभी भी एंट्री पॉइंट ऊपर है, 1 मिनट को टच करने नहीं आए। ओके, अगर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तुम इसे किस टाइप में ले सकते हो। अगर तुम्हारा कैपिटल छोटा है और तुम इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, सो ये तुम यूज़ कर सकते हो। मैं फाइन जो भी अभी यहाँ से एंटर कर, मीन्स मेरा समझो एक एग्जांपल के लिए मेरा कैपिटल छोटा रहता तो मैं यहाँ से एंटर करता, सिर्फ 50 पिप्स का ऐसे लाता। मैं अगर यहाँ से कर रहा होता तो कितना पिप्स का आ रहा है? 15 पिप्स का आ रहा है। सॉरी 150 पिप्स का आ रहा है। समझ रहे हो बात को? मैं यहाँ से एंटर करता, बट वहाँ पे मार्केट आए या ना आए। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एंट्री नहीं करता हूँ, मीन्स करता हूँ बट इतना भी छोटे टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जाता। ओके, मैं 5 मिनट, लास्ट से लास्ट 3 मिनट। ओके, बट अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हारा छोटा कैपिटल है, सो तुम रिफाइनिंग के लिए 1 मिनट यूज़ कर सकते हो। और एक एंट्री कन्फर्मेशन रहती है, MSS एंट्री कन्फर्मेशन, वो तुम्हें बताऊंगा मैं आगे, उसके लिए ले सकते हो। ओके, सो तुम्हें और 2-3 एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं। एक 1 डे का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक चूज करते। ओके, एक रिसेंटली अभी मार्केट वहां से ऊपर गया। ओके ओके, ये ब्रेक कर दिया था। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे गया? हाँ, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर एक छोटा सा गैप है, देखो FVG का। ठीक है, उसे हम मार्क करते। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक और FVG, इसे हम आगे खींचते। 1 डे का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो उसे 15 मिनट्स पे देखो। ओके, पीछे जाता हूँ। ओहो, 1 मिनट, मैं 30 मिनट चूज करता हूँ अभी के लिए क्योंकि मेरा प्रीमियम नहीं है। ओके, यहाँ पे पीछे आता हूँ। इस पूरे एरिया में मुझे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे दिख रहा है? ये देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, वो टैप हो गए, यहाँ पे था वो टैप हो गए। सो मैं किसको लूँगा?
दिख रहा है तुम्हें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकवे गैप और ये एफवीजी, समझ रहे हो बात को। देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी, बट इसके ऊपर एफवीजी नहीं, सो मैं इसे पकड़ूंगा, इस कैंडल को। देखो यहाँ से ऊपर चला गया, समझ रहे हो बात को। यहाँ से कितने पॉइंट्स हुए, मिस हो गए, एक 500 पिप से मिस हो गए। क्यों क्यों हो गया? देखो ये इसमें ट्रेड कम मिलेगी, बट तुम्हें एक रिस्क कम होगी, और देखो तुम्हारे सामने से ट्रेड निकल जाएगी। मैं ये बात पहले ही कहता हूँ तुम्हें, तुम्हारे सामने से एक 1000 पिप्स या 2000 पिप्स की मूवमेंट आ जाएगी। ओके, बट तुम इससे रिस्क छोटी कर सकते हो। प्रॉफिट करने से पहले तुम्हें कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। ओके, अगर मैं इसे 1 आवर पे देखूँ तो यहाँ पे लास्ट ये टैप हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ओके, चलो जी, ओके 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है। ओके, एंट्री कम मिलेगी, बट तुम्हारा रिस्क कम होगा और तुम्हारा कैपिटल सेव होगा। ओके, 1 मिनट में तुम्हें यहाँ पे एक दिखाता हूँ। नहीं, ये टैप हुआ है, हाँ ये वाला है, सामने से देखेंगे। हम जाते हैं 15 मिनट्स पे, यहाँ तक चार्ट दिखेगा, नहीं दिख रहा। ओके कोई बात नहीं, 30 मिनट्स पे आते। इस पूरे जोन में मुझे कौन सा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये इसके ऊपर शिफ्ट, इसका तोड़ दिया। ओके, देखो ये वाला कैंडल बनती कैसे बनती है, अगर तुमने लेक्चर देखा हो पिछला तो तुम्हें समझ आएगा। ओके, ये भी टैप नहीं होगा, देखो हो गया टैप हो गया। देखो तुम यहाँ से एंटर करते, ओके छोटे टाइम फ्रेम पे, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेते 5 मिनट पे, यहाँ पे कुछ एंटर करते और तुम्हारा एसएल कुछ ये होता। ओके, समझ रहे हो बात को। एसएल कितना देख बेटर है देखो, हाँ 580 पिप्स का एसएल बेटर है। ऐसा क्यों? ये जो टाइम है ना, इसमें थोड़ा बहुत मैंने भी लॉस किया है, क्योंकि इसमें हाई वॉलेटिलिटी थी, बट टारगेट कितना आ रहा है देखो, 4000 पिप्स। अगर तुम यहाँ का टारगेट रखते बायस के हिसाब से, ओके मेरे 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 से ये ट्रेड मिस हुआ था। ओके 6000 पिप्स, 6000 पिप्स किसे कहते हैं, समझ रहे हो। 600 पिप्स के एसएल पे 6000 पिप्स तुम्हें मिल रहे हैं। ये 6000 है क्या? हाँ, तो क्या ही तुम्हें करना है, समझ रहे हो बात को। उसका उतना रिस्क रिवॉर्ड भी अभी बायस का तुम्हें पता नहीं चलेगा, बट मैं तुम्हारे सामने एक चीज़ खोल देता हूँ। ये मेरा बायस है। ओके, मैं इसको भी रिफाइन करूँगा 4 आवर पे। बायस वगैरह में आगे तक आगे लेके जाऊंगा। ओके, ये मेरा वॉल्यूम इम्बैलेंस, परफेक्ट टारगेट, परफेक्ट दिख रहा है तुम्हें, परफेक्ट टारगेट। यहाँ से सेलिंग आई, फिर से यहाँ पे बाइंग, परफेक्ट टारगेट था, बट मेरे से मिस हो गया ट्रेड। समझा तुम्हें कैसे करना है कैसे नहीं। अभी मैं 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक लेता हूँ। ओके, 1 मिनट नहीं दिखेगा यहाँ पे। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक लेता हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर एफयूजी भी। ये ऑर्डर ब्लॉक को लिया, मैं इसे 5 मिनट पे देखूंगा। नहीं 5 मिनट भी नहीं दिख रहा, तो कोई आगे का पकड़ना पड़ेगा, कुछ तो आगे का पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा, वो अपग्रेड करने बोल रहे। ओके,
ये मेरे स्टूडेंट ने किया हुआ है। ओके, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं दिख रहा साला? हाँ, ये हो गया। देखो, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे है, क्यों है? नहीं नहीं, इनसाइड वाले सॉरी, ये नहीं। ऐसे ठीक से देखो। ओके। यहाँ पे देखो, ये भी इनसाइड वाले। क्या हो रहा है मार्केट में? ओके, यहाँ से तो मैंने सेलिंग प्लान की होगी हुई। ओके, अभी इसमें $46 का प्रॉफिट भी चल रहा है, दिख रहा है आपको? एक मिनट, दूसरा ये पकड़ते अपन, कौन सा तो पेयर। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता गोल्ड में अपने को कुछ मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक टैप टैप नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक हुए गैप बचा है। ओके, तो ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इसे हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट पे। ओके, 5 मिनट पे शिफ्ट किया। ये क्या दिख रहा है देखो, ये इसके ऊपर कैंडल है। ओके, ये देखो, ये कैंडल इसके ऊपर है। समझ रहे हो बात को? इसके ऊपर है। सो इसे हम ये पकड़ेंगे यहाँ से। ओके, ये कैंडल यहाँ से देखो, एग्जैक्ट कैसे, क्या एग्जैक्ट एफ मैं क्या बोला था, एफ से भी सेलिंग आ सकती है, ऑर्डर ब्लॉक से भी आ सकती है। समझ रहे हो बात को? एफ से भी सेलिंग आ सकती है और ऑर्डर ब्लॉक से भी। मैंने एफ भी मार्क किया, यहाँ से सेलिंग आई। समझ रहे हो बात को? ओके, ये होता है रिफाइनिंग, ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग। अभी देखो, इससे तुम मैं मैं इसे यूज़ करने का मीन्स, मेरा जब छोटा कैपिटल था, अभी तो बड़ा हो गया। ओके, मैंने करीब करीब अकाउंट, एक बार तो मैंने $6,000 तक लेके गया था। अभी मैंने 1,000 का कैपिटल मैंने एक ही ट्रेड में 3x कर दिया है। ओके। ओके, ये क्लोज्ड में देखो, ये कल का $200 का प्रॉफिट है, जो ये वाला ट्रेड है, देखो ये वाला। बट उसके पहले देखो, एक ही ट्रेड 17 अप्रैल को किया मैंने, $2,000 का प्रॉफिट किया, डायरेक्ट अकाउंट 3x। और ये मेरा मेन कैपिटल है, और भी छोटे छोटे अकाउंट है दूसरे ब्रोकर्स में। समझ रहे हो बात को? ओके, देखो, इससे तुम्हारा कैपिटल सेव हो सकता है। तुम्हारे अकाउंट से एक थोड़े बहुत ट्रेड छूट सकते, 1 2 या 3 ट्रेड छूट सकते। बट तुम्हारा कैपिटल सेव करना मीन्स तुम्हारा कैपिटल प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी। इस बात को समझो। ट्रेड फिर से मिल जाएगा, पर कैपिटल फिर से नहीं मिलेगा। अगर तुम बिगिनर हो, एक कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं से तुम कैपिटल जोड़ के देखो। अभी ट्रेडर्स को कुछ जो बिगिनर ट्रेडर्स रहते मीन्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, उन्हें तो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता। वो ऐसे कुछ पैसे जोड़ जोड़ के, काम को जाके ये करके वो करके, वो वैसे पैसे लाते और वो मार्केट में डालते, एक अच्छे एक अच्छे मीन्स एक्सपेक्टेशन के साथ डालते। समझो इस बात को। तो तुम्हारा पैसा प्रोटेक्ट करने देखो। मार्केट तो ये हजारों साल चलने वाला है। मार्केट क्या का भाग के नहीं जाने वाला। अगर समझो कुछ नहीं आएगा, बट एज अ एग्जांपल, इस मार्केट पे जो फॉरेक्स मार्केट है, गोल्ड में ट्रेड करने में कुछ इंडिया ने यही लगा दी। अपने पास पूरा इंडियन मार्केट है। समझो इस बात को, अपना सब चीज़ें इंडियन मार्केट में वर्क करती, और मैं खुद भी वो इंडियन मार्केट में वर्क करता हूँ। ओके, अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं इंडियन मार्केट के चार्ट्स देखते बैठूंगा। देखो, ये अभी सुबह के 8:10 हो गए। मैं रात से सोया नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो अभी ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी का लेक्चर अपलोड करने में मेरे 6 घंटे गए। उसे एडिट करके, मैंने रिकॉर्ड तो करके रखा था, बट उसे एडिट करके अपलोड करने में 6 घंटे गए, पूरी रात गई मेरी। मार्केट कहाँ भाग के जाने वाला नहीं है। ओके, सो
एक आध दो ट्रेड छूटे तो कोई बात नहीं, बट कैपिटल बचेगा, मेन बात। समझ रहे हो बात को? और एक तुम्हें मिनिमम कैपिटल मैंने पहले बता देता हूँ तुम्हें, ओके? नहीं तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस अगर रहेंगे, तुम $30 से तुम बनाओगे $4,000, $50,000, सॉरी $5,000। 50 तो नहीं बना सकते, 5 भी नहीं बना सकते, ओके? इतने एक्सपेक्टेशन रहेंगे तो छोड़ दो, जला दो उस एक्सपेक्टेशन को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? $30 से ट्रेडिंग नहीं होती है। मिनिमम से मिनिमम तुम्हारे पास $100 तो चाहिए ही। देखो, $100 भी बहुत कम अमाउंट है मार्केट के लिए। तुम्हारे $100 तुम एस एम साइड से पे भी ट्रेड करोगे ना, तुम्हारे $100 सिर्फ 2 ट्रेड के लिए काफी है। सिर्फ तुम्हारे 2 ट्रेड उल्टे गए ना, तुम्हारे अलग दिशा में गए ना, मैं ऐसे नहीं बोलता कि जो आईसीटी और एसएमसी वो बैक टू बैक विनिंग देता है, बट उस टाइम पे अगर गलती से भी कोई मार्केट की कंडीशंस खराब हो गई, जब तुम डिपॉजिट करोगे उस टाइम ही मार्केट की कंडीशंस खराब हो गई, तो वो $100 तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अभी देखो, तुम्हारे को क्या दिखाया था मैंने, 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल मेरे पास बहुत अच्छा है। यहाँ पे अपन ने ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन किया था, ओके? कितना पॉइंट्स का है? 600 पिप्स का है। 600 पिप्स मीन्स तुम 0.01 से भी ट्रेड करते ना तो $60 का इधर ट्रेड ऐसे ही लगता। समझो इस बात को, $100 मार्केट के लिए कुछ नहीं है। तुम $100 जब डिपॉजिट करोगे ना, तुम्हें एक तुम्हारे सीने पे पत्थर रखना पड़ेगा। तुम्हें माइंड में ये सेट करना पड़ेगा कि मेरे पैसे गए। तुम्हें मैं रियली बोलता हूँ, तुम बिगिनर हो, अगर तुम $100 डिपॉजिट कर रहे हो तो वो कैसा होगा? एक बाल निकाल के एक बड़े से पहाड़ को बांधना और उसे खींचना, गया तो बाल, आया तो पहाड़, वो वैसा चीज़ होता है। अगर तुम्हें एस एम से ICT पे ट्रेड करना है ना, तो मैं रियली कहता हूँ तुम्हें एक $300 से $400 तो भी लगेंगे एक प्रॉपर रिस्क मैनेज करने को, ओके? देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि $100 से प्रॉफिटेबल नहीं बनती। देखो, मैंने जब अकाउंट ग्रो किया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने वो कैपिटल मैंने 170 या $180 पे फर्स्ट मैंने ग्रो किया था, उसे मैं $600 तक लेके गया था, फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई उधर से। बट तब मार्केट के कंडीशंस अच्छे थे। अभी मार्केट में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। ये क्या है? सेलिंग देखो, देखो ये सेलिंग, देखो ये। चलो पिछला वाला है, ओके? अभी का चूज दिखाता हूँ तुम्हें मैं। अभी का, जस्ट अभी का। ये क्या बोल, देखो सेलिंग आना कहाँ से स्टार्ट हो गई। एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेंड चल रहा था, अच्छा खासा, एकदम अच्छा खासा। 1 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम चूज करता हूँ, ओके? ये जो 360 मीन्स 3600 पिप्स, 3700 पिप्स। समझ रहे हो बात को? तब मार्केट के कंडीशंस ठीक ठाक थे, इसलिए मैं ग्रो कर पाया था। ओके, सो गाइज, इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ओके? अगर तुम्हें समझा हो या ना ना समझा हो तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं।
ओके, मैं ये रॉ वीडियो क्लिप्स डालता हूँ मैं डायरेक्टली। मैं कुछ एडिटिंग मीन्स एडिटिंग थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जो क्रॉप्स करने पड़ते हैं वीडियो। मीन्स अभी देखो मुझे कॉल आया था, मैं ये कट नहीं करते बैठूंगा। ओके, उसमें बहुत झंझट रही थी सच में। मेरे जो 6 घंटे रात में लगे हैं ना, मैं उसके वजह में ये जो चार्ट्स दिख रहे हैं ना, मैंने एनालिसिस करते बैठता था ना, मेरा बहुत उससे फ़ायदा होता था। समझ रहे हो बात को? फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने वो एडिट किया और मैंने अपलोड कर दिया। ओके सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।